हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंटर में नामांकन के लिए आवेदन किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले आपको onlineBihar.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। वहां आने के बाद आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इंटर नामांकन। जब आप इस टैब पे आएंगे तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे कि इस ब्लॉग को पढ़ लेंगे इंटर नामांकन वाले को। यहाँ सारे स्टेप आपको पहले चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या करना है, तीसरे चरण में क्या करना है, सभी चरण यहाँ पे दिया गया है। और इसे देखते हुए आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। आपको नीचे में लिंक भी मिल जाएगा। तो नीचे वाले लिंक पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो हमने ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गया है। यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एडमिशन इंटरमीडिएट कोर्स 2020 से 2022 के लिए। तो अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना यहाँ पे विद्यालय बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि किस बोर्ड से आपने परीक्षा दिए हैं। तो यहाँ पे हमने अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ तो इसलिए बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे किस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, एनुअल परीक्षा है या कंपार्टमेंटल, तो जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, स्कूल कोड और रोल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपना नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। नाम मैं कैंडिडेट का इंटर कर लेता हूँ। नाम इंटर करने के बाद यहाँ पे इनका पिता का नाम ऐड करना है। इसके बाद आवेदक का माता का नाम इंटर करना है। जहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आगे बढ़ना है। तो मैं अपडेट यहाँ करते चलता हूँ साथ ही साथ, ताकि आप लोग भी देख सके कि क्या क्या अपडेट करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे माता का नाम में फिलअप कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जैसे ही नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे कुल अंक कितना है और कितना अंक प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं उनका जो भी अंक उन्होंने प्राप्त किया है मैं उनका अंक को यहाँ पे इंटर करूंगा। तो ये जो कैंडिडेट हैं इनका टोटल अंक 300 प्राप्त हुए हैं। तो मैं यहाँ पे 300 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जिस स्कूल से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं उनका विवरण यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे विवरण स्कूल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं उस स्कूल का नाम लिख लेता हूँ जो स्कूल उनके एडमिट कार्ड पे दिया गया है। तो उनका स्कूल का नाम है हाई स्कूल रुकुंदी। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा HI। और यहाँ पे विद्यालय का पता देना है, तो पता भी वही हो जाएगा। या इसके बाद यहाँ पे किस जिले में आपका विद्यालय है, तो यह विद्यालय औरंगाबाद जिला का है और ईयर यहाँ पे 2020 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने किस साल विद्यालय में नामांकन लिया था। तो ये 2018 में नामांकन लिए थे, क्योंकि 9th क्लास में ही एडमिशन कराएंगे तभी ना आप अगले साल परीक्षा देंगे। तो इनका जो सेशन है 2018-20 है। चलिए मैं 2019 कर लेता हूँ, क्योंकि जब 10वें का एडमिशन कराया जाता है तो 2019 होता है। तो 2019 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपने किस साल उस विद्यालय को छोड़े, तो 2020 में उस विद्यालय को छोड़ा गया। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया है पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स मेल फीमेल ट्रांजेक्शन है। तो जो भी आप हैं उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करते चले जाएंगे। यहाँ धर्म भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फिलअप कर लेता हूँ। रक्त समूह यहाँ पे फिलअप करना है, तो ये भी अनिवार्य नहीं है, मैं रक्त समूह छोड़ दूंगा क्योंकि पता नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो पत्राचार यानी कि घर का एड्रेस क्या है वो फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे अपना घर का एड्रेस को फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पे अपना एड्रेस को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ ईमेल आईडी लिखना है। मेल आईडी लिखने के बाद मैं यहाँ पे मेल आईडी इंटर कर लेता हूँ। मेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे आपको फोन नंबर इंटर करना है। चलिए फोन नंबर मैं इंटर नहीं करूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो जिस कैटेगरी से भी आप आते हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी के लिए पूछा जा रहा है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो फिर नहीं। तो यहाँ नहीं पे क्लिक होगा। EWS हाँ तो हाँ, नहीं तो फिर नहीं। इसके बाद फिर नीचे आप स्क्रॉल करते जाएंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से आपका जिला पूछा जाएगा। तो आप जिला औरंगाबाद सेलेक्ट कर लें जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम चूज करेंगे। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो हमने यहाँ पे कॉलेज चूज कर लिया है जहाँ मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। इसके बाद आर्ट्स और साइंस, यहाँ दो ही सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, तो मैंने साइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया क्योंकि साइंस से लेना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप अन्य कॉलेज का विकल्प लेना चाहेंगे, तो हाँ, क्योंकि आपको फर्स्ट 5 ऑप्शन देने हैं। तो सेकेंड ऑप्शन विकल्प यहाँ चुने। सेकेंड ऑप्शन विकल्प चुनने के लिए आपको भी अपने ही जिला में एडमिशन लेना है, तो अपना जिला सिलेक्ट कर लें। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका जो भी आपके स्कूल हैं
वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्कूल को सर्च कर लेता हूँ, इसके बाद वो स्कूल यहाँ सिलेक्ट करूँगा। तो जो भी आप स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो यदि स्कूल कोड आपको पता है तो सर्च करने में आसानी होगी। यदि आपका स्कूल कोड पता नहीं है तो थोड़ा सा सर्च करना मुश्किल हो सकता है। तो मैं इसे सर्च कर लेता हूँ क्योंकि स्कूल कोड मुझे पता नहीं है। तो मैं इसे स्क्रॉल करके सर्च कर रहा हूँ। जो भी हमारा स्कूल कोड दूसरा है उसे मैं सर्च करके और इस पे सिलेक्ट करूंगा। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे आप लोग। जो भी आपका स्कूल कोड हो आप सर्च करेंगे, मैं सर्च करके सिलेक्ट कर लेता हूं। तो हमने लगभग 5-6 स्कूल सिलेक्ट कर लिए हैं। इसमें देखिए हमारा 7वां ऑप्शन शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस पे भी आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क जमा करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो प्लीज अपडेट योर फोटो। मैंने फोटो पे अपडेट नहीं किया है, इसलिए मैं फोटो को भी अपडेट कर लेता हूँ। जो भी मैंने 5 स्कूल सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यदि आपने गलती से कोई दूसरा स्कूल सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फोटो को भी इसी पेज पे अपलोड कर लेता हूँ। फोटो अपलोड करने के बाद फिर मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो फोटो हमारा डाउनलोड फोल्डर में है। मैं इसे आपको रिसाइज करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। तो आपको ओपन विथ में आना है और ओपन विथ में आने के बाद यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर आपको मिलेगा, उस पर चल जाना है। मैंने अभी तक अपने सिस्टम पे वर्ड इंस्टॉल नहीं किया है, इसलिए हमारे सिस्टम पे शो नहीं कर रहा है। मैं वर्ड को इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसके बाद फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमने एमएस वर्ड को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार से फोटो को इस पे ये करना है। तो हम यहाँ पे फोटो पे आ गए हैं और फोटो पे आने के बाद ओपन विथ में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पिक्चर मैनेजर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है यू हैव न्यू ऐप। तो हम अभी नया इंस्टॉल किए हैं इसलिए ऐसा आ रहा है। अब भी यदि आपके सिस्टम में इंस्टॉल पहले से होगा तो ये सब कुछ ऑप्शन नहीं दिखने को मिलेगा। तो इसको हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे हमारा फोटो आ गया है। अब एडिट पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से अपने फोटो को अपलोड करना है। तो यहाँ क्रॉप करना है और क्रॉप करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। जब आप ओके करेंगे यहाँ ऑटो करेक्ट पे क्लिक कर लेंगे ताकि फोटो और थोड़ा सा साफ नजर आए। अब इसके बाद आपको यहाँ देखना है 95 KB का फोटो हो गया है हमारा साइज। तो यदि आप और छोटा करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है पिक्चर। पिक्चर पे आएंगे आप तो पिक्चर में आपको रिसाइज मिलेगा। रिसाइज पे आप आकर के यहाँ पे आप 80% कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब आप डायरेक्ट कट करेंगे तो फोटो को सेव करने का ऑप्शन देगा। वो फोटो वहीं पे सेव होगा जहाँ पे आपका पहले से लोकेशन था। देखिए हमारा फोटो यहाँ पे कट के सेव हो गया और ये फोटो का साइज 14 KB हो गया। तो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो गया है यह साइज। तो हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे या फिर मैं दूसरे फोटो को डाउनलोड कर लेता हूं और फिर से मैं साइज को रिसाइज करूंगा क्योंकि फोटो छोटा नहीं होना चाहिए। 20 KB से ऊपर का फोटो ही चाहिए आपको। तो मैं फिर से एक फोटो नया डाउनलोड कर लिया। अब इसे मैं आपको रिसाइज कर लेता हूं और फिर अब यहाँ पे पिक्चर मैनेजर में मैंने गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद जब आप इसे क्रॉप कर लेंगे तो क्रॉप करने के बाद आपको साइज को रिसाइज में नहीं जाना है क्योंकि आप उतना ही में अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि छोटा करने से बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। इसलिए आप यहाँ पे क्रॉप करने के बाद छोड़ दें और यहाँ पे मैं ऑटो करेक्ट कर लेता हूँ। ऑटो करेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट पे ऑप्शन पे जाऊंगा और सेव कर लूंगा। तो ये भी हमारा उसी लोकेशन पे फोटो सेव हो जाएगा। अब यहाँ मैं इसका साइज चेक कर लेता हूँ। ये साइज 20.3 KB में आ गया है। अब मैं इसे अपलोड करूंगा। तो मैं अब ब्राउजर पे चला आता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने फॉर्म को फिलअप कर रखा था। अब यहाँ पे हम चूज फोटो पे जब क्लिक करेंगे तो ये फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पे हम जो फोटो रखे थे वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। तो मेरा लास्ट वाला फोटो था जो ये देखिए 20 KB का फोटो है, 20.3 का फोटो था। तो ये फोटो हम सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर लेते हैं। अब फोटो को रीनेम कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है ओनली JPG PNG फाइल अलाउड। तो हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड किया था इसलिए इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ओपन विथ पेंट में ओपन कर लेंगे एक बार। जब आप पेंट में ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपको सेव एज कर लेना है। सेव एज पे जाकर JPG पिक्चर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे रीनेम कर लेना है। रीनेम करके आप इसे सेव कर लेंगे।
तो आपका जेपीजी में फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पे सेव हो गया। अब इसे फिर से आप ब्राउज़र पे आएंगे और ब्राउज़र पे आने के बाद फिर यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपका फ़ोटो 20 KB वाला यहाँ आ गया है। अब यहाँ देखिए फ़ोटो भी अपलोड हो गया है। अब मैं यहाँ नीचे आऊँगा और पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जब आप प्लीज़ सेलेक्ट मिनिमम 10 ऑप्शन डिटेल्स, तो यहाँ पे नया अपडेट जो आया है बिहार सरकार की तरफ से कि आपने जो भी स्कूल सेलेक्ट किया है वो आपको कम से कम 10 स्कूल सेलेक्ट करने हैं। तो मैं और स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमारा 5 ही स्कूल सेलेक्ट हुआ है, तो मैं 10 को पूरा करके फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊँगा। तो हमने यहाँ पे 10 स्कूल को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमारा 11वां सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लीज सेलेक्ट मिनिमम 10 ऑप्शन, फिर भी 10 ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। मैं ऊपर एक स्क्रॉल करके देख लेता हूँ, हमारा 9 ही स्कूल अभी तक सिलेक्ट हुए हैं। चलिए एक स्कूल और सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि 10 पूरा हो जाए। 10 कम से कम आपको 10 स्कूल सेलेक्ट करने ही होंगे। तो यहाँ पे आप 10 सेलेक्ट कर लें। आप जो भी आपके नज़दीक में स्कूल होंगे वही स्कूल आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका स्कूल नज़दीक में आएगा, ताकि आपको एडमिशन लेने में सुविधा हो यदि उस स्कूल में आपको मिल जाता है। तो हमने 10 स्कूल को सिलेक्ट कर लिया है। मैं ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट नो इफ यस डज नॉट वांट टू ऐड मोर ऑप्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए नो पे क्लिक कर दें और इसके बाद फिर आगे बढ़ें। तो हम यहाँ पे करते हैं आगे। तो मिनिमम मार्क्स 5 और टोटल मार्क्स 300। यू हैव इंटर 10 ऑप्शन, क्लिक ओके सबमिट और क्लिक कैंसिल टू ऐड मोर ऑप्शन। तो हमारा सब चीज़ सही है, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज है वो पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आपको फॉर्म को फिलअप करने और फोटो को किस तरह से रिसाइज करना है वो चीज़ आपको हम दिखाएं। अब यहाँ पे आप अपना डिटेल्स को चेक कर लें। डिटेल्स चेक करने के बाद यदि सारा डिटेल्स आपका सही है तो आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। यदि कोई भी डिटेल्स में त्रुटि लग रही है आपको, तो आप यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे जाकर के फिर से सुधार कर सकते हैं। हमारा सब सही लग रहा है क्योंकि मैंने अभी सब आपके सामने सही सही फिलअप किया है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद जो भी डिटेल्स मुझे लगा कि गलत है तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करूँगा। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद हमारा ये जो भी डेटा है डाटा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरा डेटा को सेव कर लिए हैं। अब मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मॉडिफाई करने का ऑप्शन यहाँ के बाद नहीं आता है। तो सेविंग योर एप्लीकेशन प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। जब हम यहाँ पे OTP को फिलअप कर लेंगे तो हमें यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा OTP आ गया, मैंने OTP फिलअप कर लिया। अब सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज आने वाला है वो पेमेंट ऑप्शन है, क्योंकि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका अमाउंट 300 रुपया पेमेंट करना है। यदि आप पेमेंट करने का यहाँ पे प्रोसेस चूज करना है, सहज वसुधा केंद्र से कर रहे हैं तो सहज वसुधा, या फिर SBI पे है, या फिर सब पैसा पे है। तो जो भी आपका डोनेम सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं हमारे पास SBI का अकाउंट नहीं है, इसलिए मैं सब पैसा पे जाता हूँ और प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन होगा। वहाँ आपसे कुछ डिटेल्स लिया जाएगा आपका कार्ड का। तो आप किस कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपका कार्ड हो वो कार्ड सेलेक्ट कर ले। तो मैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड और नेट बैंकिंग, तो मैं रुपए कार्ड से पेमेंट करूंगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर इंटर करना है, कार्ड होल्डर नेम इंटर, और ये सब इंटर करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आकर के पे नाउ पे आएंगे तो आपका जो भी है अमाउंट वो यहाँ से डेडिकेट हो जाएगा। तो आपने सारा प्रोसेस देखा। मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि जो भी प्रोसेस मैंने आपको दिखाया उस प्रोसेस से आप फॉर्म फिलअप कर लें। फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट कर सकते हैं। मैं पेमेंट बैक स्क्रीन में कर लूँगा क्योंकि जो भी हम यहाँ पे डिटेल्स देंगे वो डिटेल्स को सिक्योर रखना ज़रूरी होता है।
तो आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय।